बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बने हैं। प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। तो भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी। नितिन पटेल कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के सह प्रभारी बने हैं। अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी बने हैं। छत्तीसगढ़ में मनसुख मांडविया सह प्रभारी बने हैं और सुनील बंसल तेलंगाना में सह प्रभारी बने हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने कई राज्यों में नए चुनाव प्रभारी जो हैं वो बनाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी की तरफ से कई राज्यों में ये चुनाव प्रभारी जो बनाए गए हैं उनको लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, देखिए चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जुटा हुआ है। पहले भी कुछ राज्यों में यानी कि करीब 4 राज्यों में जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बदले गए थे। अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होने हैं और उसी के लिए ही जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। और उनमें हरियाणा के लिए बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई लगातार राजस्थान के टच में रहते हैं और लगातार राजस्थान की बात कर रहे थे, तो उन्हें भी सह चुनाव प्रभारी राजस्थान का दायित्व मिला है। राजस्थान के जो प्रदेश चुनाव प्रभारी जो लगाए गए हैं वो प्रहलाद जोशी हैं। साथ साथ नितिन पटेल को भी सह चुनाव प्रभारी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर की प्रदेश चुनाव प्रभारी के रूप में भी नियुक्ति हुई है और साथ साथ डॉक्टर मनसुख मंडाविया को सह चुनाव प्रभारी लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव है, उन्हें प्रदेश चुनाव प्रभारी का दायित्व मिला है। अश्विनी वैष्णव है, सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तेलंगाना है, वहां प्रकाश जावड़ेकर को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है और सुनील बंसल को सह चुनाव प्रभारी का दायित्व मिला है। तो ऐसे में संगठन को मजबूती देने के लिए साथ साथ जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर किस प्रकार से पार्टी का पूरा ढांचा खड़ा किया जाए, किस प्रकार से चुनाव की तैयारियां की जाए, रणनीति बनाई जाए, इन सबको देखते हुए दायित्व सबको संभलवाए गए हैं। और देखने वाली बात होगी, ये चुनाव प्रभारी लगेंगे, वहां बैठकों का दौर चलेगा और एक तरह से बीजेपी चुनाव के लिए, हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। और इसी जो ये नियुक्तियां हुई है, इनकी नियुक्तियों को उन्हीं चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस अमित, एक तरफ बीजेपी है अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें, खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, हरियाणा कांग्रेस तो अभी तक संगठन भी मजबूत नहीं कर पा रही, तैयार कर पा रही, तो अन्य पार्टियां जो है किस तरह से कड़ा मुकाबला देंगी? निश्चित रूप से सृष्टि, आपका सवाल वाजिब है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा नहीं कर पाई है। उसमें अगर हरियाणा में ही क्यों, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस अपने संगठनात्मक चुनाव भी नहीं करवा पाई, संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। इसी वजह से ही एक पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में था, वो भी अभी तक कोशिशें पूरी नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कभी पन्ना प्रमुखों की बैठकों का दौर चलाए रखती है, पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ को मजबूत करने की बात है। इस प्रकार की गतिविधियां जो लगातार चलाई जा रही हैं, साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी, 2024 का मिशन और साथ साथ जो अभी आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारियां, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर मजबूती देने के लिए, साथ साथ चुनावी रणनीति को मजबूती से ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए जुटी हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरना चाहती है बीजेपी और इसीलिए अभी से उसकी तैयारियां जो है शुरू कर दी है। चुनाव प्रभारी यहां पर बीजेपी ने बनाए हैं।